हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। देखो, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी वैसे देखने को 2027 में मिलेगी, लेकिन वैकेंसी को लेकर के बैक टू बैक अपने को अपडेट देखने को मिल रही है। और भाई अब की बार तो यूँ मान लो आपकी वैकेंसी है वो लगभग अब की बार भी 9-10 हज़ार पदों पर आने वाली है ये वैकेंसी। और इसका एक नया अपडेट अपने को और देखने को मिला है। अभी कल की डेट में या परसों की डेट में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें ये चीज़ बताई थी कि भाई 1000 नए है वो ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इनको स्वीकृति मिल चुकी है। तो 1000 नवीन पद है ना, वो तो ड्राइवर्स के नवसर्जित होंगे। क्यों ज़रूरत है 1000 पदों की? 1000 पदों की इसलिए ज़रूरत है कि जो इमरजेंसी डायल नंबर है 100 और 112, इसमें 500 नए वाहन आवंटित किए गए हैं सरकार के द्वारा। अपन इमरजेंसी में कॉल करते हैं ना 100 नंबर को या 112 नंबर को, तो वहाँ पे 500 नए वाहन है वो आवंटित किए गए हैं, नए जिलों में भी आवंटित किए गए हैं। और इसी वजह से हर वाहन के ऊपर 2 है वो कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 कांस्टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 500 वाहन है तो टोटल यहाँ पे 1000 पोस्टें ये स्वीकृत करी गई है। और फिर उसके बाद में हाल ही में ये चीज़ें चल रही है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखो क्या है कि पुलिस है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, तो इसके लिए गृह विभाग ये चाह रहा है कि भाई पुलिस प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से काम कर सकती है। तो क्या है, जो पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये सजेशन दिया है कि पुलिस में अलग अलग विंग होना चाहिए, विंग फर्स्ट और विंग सेकंड और विंग थर्ड। हालांकि विंग थर्ड के ऊपर अभी है वो इतना नहीं सोचा जा रहा। विंग फर्स्ट है, इसमें ये होगा कानून व्यवस्था ड्यूटी, कानून व्यवस्था ड्यूटी। जो पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी, पुलिस जवान से लेकर के सीआई तक जो अधिकारी होते हैं कानून व्यवस्था ड्यूटी वाले होते हैं, उनको सिर्फ कानून व्यवस्था की ड्यूटी ही करवाई जाए। दूसरा ये विचार हो रहा है कि कानून व्यवस्था वाले अलग कर दे और साथ में ही जो जांच करने वाले हैं उनको एक अलग है, सेपरेट उनको अलग कर दिया जाए। तीसरा है कि इसमें प्रशासनिक जो काम है ना, प्रशासनिक कार्य करने वालों को अलग कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, डिवाइडेशन होगा ना, तो परफेक्शन आएगी। भाई जिस काम को जो टीम कर रही है वो सिर्फ उसी काम को करेगी। आज की डेट में पुलिस का ये हाल है कि कानून व्यवस्था ड्यूटी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ड्यूटी से जैसे ही फ्री होते हैं, अब कानून व्यवस्था ड्यूटी आपको ध्यान 8 घंटे भी चल जाए, 10 घंटे भी चल जाए, जैसे ही कानून व्यवस्था से फ्री होते हैं उनके पास में फाइल होती है, उनको जांचें देखनी पड़ती, वो जांचें प्रभावित होती। अब जांच का तो एक फिक्स दायरा कर दिया सरकार ने कि आपको 2 महीने में डिस्पोजल करना है मुकदमे का, तो वो करना ही है किसी भी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा कि जैसे ही कानून व्यवस्था ड्यूटी करके आते हैं तो पूरी रात पर बैठ के काम करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से पुलिस काम नहीं कर पा रही बड़े जिलों में। हालांकि छोटे जिलों में जहाँ पे वर्कलोड कम है वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, लेकिन बड़े जिलों में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसीलिए ये देखो 30 जुलाई 2026 का ये पेपर है और ये क्या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है 16 जिलों के 20 पुलिस थानों में। 16 जिलों के 20 पुलिस थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। गृह विभाग है वो भी सहमत हो गया है। जांच, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक काम के लिए अलग अलग विंग है वो पुलिस में बनाए जाए। यानी एक ही थाने के अंदर 2 सीआई लगेंगे। तो एक जो सीआई इंचार्ज रहेगा वो तो कानून व्यवस्था वाली टीम का इंचार्ज रहेगा, दूसरा जो सीआई इंचार्ज रहेगा वो जांच और इन्वेस्टिगेशन टीम वालों का इंचार्ज रहेगा। और प्रशासनिक जो कार्य हैं वो भी कानून व्यवस्था वाले हैं वही संभालेंगे। हालांकि तीसरा विंग भी इसमें हो सकता है, लेकिन जो मुख्य तौर पे है वो 2 विंग के ऊपर इसमें बात की जा रही है। और इसमें नए पद है वो स्वीकृत होंगे। कितने? 828 नए पद है, ये तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत होंगे।
और मैं कह रहा हूं अगर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी तो पुलिस की नौकरी एकदम इजी हो जाएगी, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई। सिर्फ एक ड्यूटी आपको करनी है और फिर आप एकदम फ्री, फिर आपकी ड्यूटी है वो दूसरे दिन आएगी। आज की कंडीशन में ये है कि एक ड्यूटी आप कर रहे हो, फिर उसके बाद में भी अगर थाने में ड्यूटी आती है, मान लो आपने कोई कानून व्यवस्था की ड्यूटी आप करके आए हो, फिर थाने में अगर ड्यूटी आती है तो थाने में ड्यूटी में जाना पड़ता, फिर उसके बाद में अगर रात्रि गश्त में ड्यूटी लग गई तो वो रात्रि गश्त में भी जाना पड़ता। तो बेचारे का कोई टाइम का शेड्यूल फिक्स ही नहीं था। अगर ये चीज़ें लागू होती है तो आने वाले टाइम में पुलिस बहुत एक्टिव हो जाएगी, बहुत एडवांस हो जाएगी और बहुत परफेक्ट तरीके से है वो ड्यूटी करेगी। और जहाँ तक है कानून व्यवस्था ड्यूटियों को और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की, तो सारे काम है वो टाइम पे होंगे। चलो ये तो है सर, आपने 1000 पद है वो अभी कल परसों वाले वीडियो में बताए थे, आज के वीडियो में आपने बता दिए ये 828 पद, ये नए सर्जित हो रहे हैं भाई। जिले भी तो नए बढ़ गए, पुलिस की रिक्वायरमेंट भी तो पड़ेगी। अब एक बात और कर लेते हैं अपन, हाँ ये देख लो मैंने कितना आपको बताया था भाई। मेरे मिलने वाले लगभग इसमें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं। और ऑल राजस्थान में ये जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है ना, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थी प्रवेश ले रहे हैं, इसका क्रेज इस वजह से बढ़ा कि राजस्थान पुलिस में 6 अंकों का इसमें फ़ायदा मिलता है और आपको जाना भी नहीं पड़ता विश्वविद्यालय। आपको प्राइवेट है वो डिप्लोमा मिल जाएगा, आपको जाना नहीं पड़ता रेगुलर, सिर्फ आपको साल में 2 बार जोधपुर जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। तो अब क्या है, अब तो इसके फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन ये जानकारी आपको पहले से मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो और भी मैंने 15 वीडियो बना के डाले थे आपके लिए। जितने मेरे ग्रुप थे सब में मैंने शेयर किया था भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये फॉर्म भरें। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। आप एनसीसी के बराबर नंबर इससे गेन कर सकते हो, 6 नंबर इससे मिलते हैं। तो अब की बार जो ये पुलिस डिप्लोमा है इसमें टोटल जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं 10,000 अभ्यर्थी। अब देख लो 10,000 अभ्यर्थियों ने अब की बार इसमें आवेदन किया है और इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि 6 अंक इसमें मिलते हैं भाई। 6 अंक है वो इसमें मिलते हैं और इसमें कांस्टेबल भर्ती के लिए विशेष तौर पर 6 अंक इसमें मिलते हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट तो है सर, अब की बार तो हमने नहीं किया। अभी मान लो आपने जस्ट 12वीं पास करके आए हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं बता दूं नेक्स्ट टाइम इसके जो फॉर्म आएंगे वो आएंगे मई 2027 में। ये तो अब जो फॉर्म भरे जाएंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जिनका रनिंग में चल रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट तो है इनकी एग्ज़ाम इनकी होगी नवंबर दिसंबर 2026। ये नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे 2 पेपर, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका उसके 2 पेपर तो हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में। सेकंड जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो होगी जून जुलाई 2027 में जाएगी। उस टाइम पे सेकंड सेमेस्टर के क्या है, उस टाइम पे सेकंड सेमेस्टर के 2 पेपर होंगे और फिर उसके बाद में ये 1 या 2 महीने के अंदर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। जहाँ तक संभावना मुझे लग रही है कि ये इसी भर्ती में काम आएगा, जो आने वाली भर्ती है उसी में काम आएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो नई वैकेंसी है वो फरवरी मार्च से पहले नहीं आएगी, फरवरी मार्च 2027 तक आएगी। फरवरी 2027 लेकर आप चलो, क्योंकि पहले सीईटी का एग्ज़ाम है, फिर सीईटी का एग्ज़ाम में कुछ ऑब्जेक्शन होगा, प्रश्नों में कुछ ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, फिर रिजल्ट जारी होगा, फिर वो सारी चीज़ें होती है, तो 2 महीने का टाइम उसमें लग जाता। फिर पुलिस का नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा, फिर उसको रिलीज़ किया जाएगा, 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, फिर उसको संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद में मिनिमम 5 महीने का टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद में 2 महीने के बाद में आपका आता है रिजल्ट, और फिर उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए भी 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तो ये डिप्लोमा फिजिकल के टाइम चाहिए होता है। तो जब तक, जहाँ तक मेरी सोच है, ये डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। हाँ, काफ़ी अभ्यर्थी लगभग अपने जो कोर्स है उसमें लगभग आज की डेट में 271 अभ्यर्थी हैं
वो इनरोल कर चुके हैं। टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो है 271 अभ्यर्थियों ने इनरोल है वो कर चुके हैं, और एक का भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। अच्छे तरीके से हम है वो क्लासें वहाँ पे चला रहे हैं। क्लासों के साथ में ही कंप्लीट नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स के अलावा हम प्रैक्टिस पेपर भी वहाँ पे लेंगे आपके। हमारा मकसद ये है कि पिछली बार काफ़ी बच्चे इसमें फेल हो गए थे। रीज़न ये है कि इसमें भी 40% है ना वो मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो पिछली बार काफ़ी फेल हो गए, तो अब की बार ये कोशिश करेंगे भाई। देखो अभी तो ज़्यादा इसके ऊपर आप ध्यान मत दो। जब आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो जाए फिर 10-15 दिन है वो रेगुलर 8-8 10-10 घंटे इसको दे देना, पास करवाने की गारंटी हमारी है। पुलिस की नई वैकेंसी आएगी ना आने वाले टाइम में, वो कितनी आएगी? देखो जो भर्ती आएगी वो आपकी देखने को मिलेगी फरवरी 2027 तक। फरवरी 2027 से इसका नोटिफिकेशन आएगा। टोटल जो पद होंगे वो कितने होंगे इसमें? टोटल जो पोस्ट होंगी वो होगी लगभग 9000 प्लस। 9000 प्लस पोस्टें सर कहाँ से आएगी? 3000 प्लस पोस्टें हैं वो 2025 में आपने देखा होगा, उस वैकेंसी के बाद में ये पोस्टें थी खाली थी। उस टाइम पे हमने भी वीडियो बनाया था भाई। 3000 प्लस पोस्टें खाली थी, वो थी 2025 वाली वैकेंसी के बाद में जो अपन ने न्यूज़ देखी थी। और 6000 प्लस पोस्टें हैं ना, ये है बजट 2026। फिर इसके बाद में 1000 पोस्टें, 1000 प्लस पोस्ट हैं, वो है ड्राइवर भर्ती। जो अभी अपन ने देखी ना भाई, ड्राइवर भर्ती में 1000 प्लस पोस्टें हैं और 800 प्लस पोस्टें हैं। वो जो अभी अपन देख रहे थे ना, कानून व्यवस्था के लिए अलग और जांच के लिए अलग अलग विंग। तो अलग अलग विंग अगर बनेगी तो वहां पे ये 800 प्लस पोस्टें होती है। तो लगभग 6 से 7 8 9 10,800 के आसपास में ये पोस्टें हैं। लेकिन फिर भी अपन इसको 9000 प्लस लेके चल रहे हैं। कितनी लेके चल रहे हैं? फिर भी अपन इसको 9000 प्लस ही लेके चल रहे हैं भाई। इतनी तो मिनिमम देखने को आपको मिलेगी ही। हाँ, अब देखो अच्छे से तैयारी सीईटी की भी आपको करनी है। डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके सिलेबस को नॉर्मल देख लो, ताकि आपकी जो मन की तसल्ली है वो आपको हो जाए। फिर उसके बाद में डिप्लोमा की तैयारी सिर्फ लास्ट के 15 दिन में पर्सनली करवाऊंगा। चाहे मेरे को ऐप के अंदर 8 घंटे क्लासें लेनी पड़े, चाहे 10 घंटे क्लासें लेनी पड़े, वो क्लासें होगी प्रैक्टिस पेपर की। अभी तो मैं कंप्लीट कोर्स आपका डिप्लोमा का उसमें है वो करवा रहा हूँ। अब सीईटी के लिए भी अगर आपको बुक चाहिए जिसमें बेहतरीन प्रश्न हो, 5555 प्लस प्रश्नों की अगर ये बुक है चाहिए, तो ये जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको सीईटी के लिए हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो वो जयपुर क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। हमारे नोट्सों की ये विशेषता है कि वो सब्जेक्ट वाइज है। आप हर एक सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का आप नोट्स है वो ले सकते हो। राजस्थान पुलिस में तो हमारे नोट्स है वो रामबाण साबित हुए थे। अब की बार जो आने वाली वैकेंसी राजस्थान पुलिस की है उसमें हम और भी अच्छा करने वाले हैं, और भी ज़्यादा इनको अपडेट करने वाले हैं, और इनके साथ में प्रश्नों को भी हम है वो अटैच करने वाले हैं। ठीक है ना भाई? तो अपना बेहतरीन देने की कोशिश करो, अपनी बेहतरीन तैयारी करो। अगर आपने डिप्लोमा का फॉर्म नहीं भी भरा है तो आप अच्छी तैयारी करो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।